जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं फिजिकल अपडेट के बारे में। जी हाँ, आईटीबीपी ट्रेडमैन का जो भी आपका फिजिकल होने वाला है उसमें आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट हैं, मैं यहाँ पर आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आपके फिजिकल में जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे उसके बारे में भी तो हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारा एक जो मेन पॉइंट है कि NSQF का जो सर्टिफिकेट है कि आपका फिजिकल में चेक किया जाएगा या फिर नहीं चेक किया जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि आपको एडमिट कार्ड के साथ में कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है, याद रखिएगा। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर सही व सटीक जानकारी प्रदान की जाएगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि NSQF का जो सर्टिफिकेट है क्या फिजिकल में चेक किया जाएगा या फिर नहीं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो आईटीबीपी ट्रेडमैन की भर्ती प्रक्रिया है किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके आपको किन किन चरणों से गुजर के आपको फाइनल जो आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, शारीरिक दक्षता यानी आपकी रनिंग है, हाइट है, चेस्ट है, ये सब आपका चेक किया जाएगा। इसके लिए हमने एक वीडियो बना भी दी है कि आपका फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाके उसको देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आपकी होगी लिखित परीक्षा, याद रखिएगा। रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा होगी। ये सभी ट्रेडों की होगी, याद रखिएगा। जो भी ट्रेड है इनके अलग अलग आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसकी आपकी लिखित परीक्षा होगी। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण आपकी मेरिट तैयार की जाएगी लिखित परीक्षा से ही तैयार की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल थोड़ा सा आपका आसान होगा और लिखित परीक्षा में आपको नंबर अच्छे लाने होंगे, उसी से आपका जो है सिलेक्शन का आगे का प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा की तैयारी जो है हमारे चैनल के माध्यम से भी कराई जाती है और हमारे चैनल पे फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ से फुल मॉक टेस्ट जाकर लगा सकते हैं और आपकी प्रतिदिन जो है GS की क्लासें, रीजनिंग की क्लासें ये आपकी चलती रहती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से आपका ITBP में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि तीसरे नंबर पर आपका क्या होता है, लिखित परीक्षा के बाद में आपकी एक मेरिट तैयार की जाती है। याद रखिएगा, लिखित परीक्षा के बाद में आपकी एक मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। तो यहाँ पर जो भी लिखित परीक्षा में कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो फिजिकल में क्वालिफाई होंगे तो उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और फिर जो लिखित परीक्षा में आपके मेरिट लिस्ट में आएंगे तो उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, ना कि अभी जो भी बच्चे सोच रहे हों कि हमारे फिजिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये अभी नहीं होगा। ये आपका लास्ट में होगा, यानी लिखित परीक्षा के बाद में आपका DV किया जाता है, तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर आपके सभी कागजात जो हैं सही पाए जाते हैं, पूरी जानकारी जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय दी थी पूरे कागज़ आपके सही पाए जाते हैं, तो उस प्रक्रिया के बाद में भी एक फाइनल मेरिट आपकी लगती है। जी हाँ, फाइनल मेरिट में जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो ये तो आपकी थी ITBP की जो आपकी प्रक्रिया थी। इन प्रक्रियाओं से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, याद रखिएगा, इन प्रक्रियाओं से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे पॉइंट पे। तो आगे का हमारा जो पॉइंट है कि NSQF का जो सर्टिफिकेट है अभी आपको लेकर जाना है या फिर नहीं। तो याद रखिएगा, अभी आपको लेकर नहीं जाना है। फिजिकल में आपको आपके एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी एडमिट कार्ड के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसमें आपका लिखा भी होगा कि वहाँ पर आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना है। तो ये बात आपको याद रखना है। NSQF का जो सर्टिफिकेट है ये अभी आपको लेकर नहीं जाना है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो फिर हमको लेकर क्या क्या जाना है साथ में, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एडमिट कार्ड के साथ में आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो एडमिट कार्ड के साथ में आपको याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। और एडमिट कार्ड के साथ में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर ID प्रूफ लेकर जाना है। जी हाँ, ID प्रूफ लेकर जाना है। ID प्रूफ में आप क्या लेकर जा सकते हैं, आधार कार्ड है, वोटर ID है,
पैन कार्ड है, याद रखिएगा। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जिसमें आपकी सही लिखी हो, याद रखिएगा, वही आप लोग आईडी लेकर जाएं, ना कि दूसरी जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम, ये सब सही मेंशन हो, उसी आईडी को लेकर जाइएगा, ना कि दूसरी। और तीसरे नंबर पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लेकर जाना है फ़ोटो, याद रखिएगा फ़ोटो, 2 से 3 फ़ोटो, बल्कि आप 4 से 5 फ़ोटो डाल लीजिएगा, क्योंकि आपकी वहाँ पर फ़ोटो भी मांगी जा सकती हैं, तो 4 से 5 फ़ोटो लेकर जा सकते हैं। तो एडमिट कार्ड में आपको ये 3 चीज़ें लेकर जानी है, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लेकर जाना है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, आपका फिजिकल हो रहा है, याद रखिएगा। अभी आपका फिजिकल कराया जाए तो फिजिकल में आपका इस तरीके से देखा जाएगा, ये कागज़ आपके चेक किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके कौन कौन से कागज़ चेक किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, एडमिट कार्ड, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यानी डीवी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, वो आपको लेकर जाना है। और एप्लीकेशन प्रिंट आउट, याद रखिएगा, 2 नंबर पे अगर बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन प्रिंट आउट भी लेकर जाइएगा। और आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी आईडी जो आपकी सही आईडी हो, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, नाम आपका सही हो, वो लेकर जाइएगा। ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, याद रखिए, लिखित परीक्षा के बाद जब आपका डीवी होगा तो ये कागज़ आपको तैयार करके पहले से ही रख लेना है, जो कि, और 10th की मार्कशीट और आपकी जो 12वीं की मार्कशीट है वो भी। अगर बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। निवास और जाति जो है ये आपके फॉर्म फिलअप करने के पहले का होना चाहिए, ना कि बाद का। याद रखिएगा, फॉर्म जब आपने फिलअप किया था तो उससे पहले का हो, ना कि बाद का। और इसमें एक बात और भी याद रखिएगा, निवास प्रमाण पत्र वही लेकर जाएं जो आपने सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर आपने फिलअप करते समय डाला था, तो उसी निवास प्रमाण पत्र को लेकर जाएं। और जाति प्रमाण पत्र भी उसी को लेकर जाएं, क्योंकि उसमें आपका सीरियल नंबर पड़ा होता है, वही आपकी निवास और जात वही चेक की जाती है, ना कि आप दूसरी बनवा लें या फिर दूसरी ले जाएं, तो वो आप लेकर मत जाइएगा, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप करते समय आपने लगाई है उसी को लेकर जाइएगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर NSQF सर्टिफिकेट, तो NSQF सर्टिफिकेट जो है ये भी आपको डीवी के वक्त लेकर जाना है, जी हाँ। और ITI सर्टिफिकेट, जी हाँ, जिन कैंडिडेट ने ITI सर्टिफिकेट लगाया है तो ITI सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और आपकी फ़ोटो, याद रखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कम से कम आपकी 10 से 15 फ़ोटो आप तैयार करवा लीजिएगा, वो आपको लेकर जाना है। तो डीवी के समय जो आपको ये महत्वपूर्ण कागज़ हैं इनको तैयार करवा लेना है, ये आपको लेकर जाना है। तो ये डीवी के समय लेकर जाना है, ना कि अभी फिजिकल के समय। फिजिकल के समय आपको हमने बताए हैं जो भी कागज़ वो लेकर जाइएगा। देख लीजिए एक बार फिर से कि फिजिकल के समय आपको कौन से कागज़ लेकर जाना है। तो एडमिट कार्ड, ID प्रूफ और फ़ोटो, यही 3 चीज़ आपको लेकर जाना है। तो यहाँ पर ये जानकारी आपको देनी थी कि आपका NSQF का सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं। तो अभी आपका नहीं, ये जब आपका डीवी किया जाएगा तभी लगेगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।